बीवी आसमान पर सितारे देखते हुए बोली, वो कौन सी चीज है जो तुम रोज देखते हो लेकिन तोड़ नहीं सकते। शोर गुस्से से बोला, तुम्हारा मुंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक शोर बीवी से झगड़ते हुए बोला, मैं तुमसे डरता वरता नहीं, किसी भूल में ना रहना। बीवी बोली, हाँ हाँ याद है मुझे, 6 लोगों को लेकर आए थे मुझे देखने। 100 लोग मंगनी पर और 500 बारात पर अपने साथ लाए थे, भूल गए हो क्या? और मुझे देखो, अकेली ही आ गई हूँ तुम्हारे घर। आजकल की बीवियां खामद को इस तरह बुलाती हैं जैसे बच्चे को, इतना बेतकल्फाना अंदाज कि अनजान बंदा समझ ही नहीं पाता कि मुखातिब शख्स शोर है या कोई और। एक खतून बोली, मैं इस फात से बहुत तंग हूँ, परेशान कर रखा इसने, इतना गंद डालता है कि कमरे का हशर बिगाड़ देता है। हम दर्दी से बोले, बस जी आजकल की औलाद है ही नालायक। खातून बिगड़ कर बोली, हाय दिमाग ठीक है, फाद औलाद नहीं, मेरी औलाद का बाप है। आप ही बताओ इसमें हमारा क्या कसूर, हमको जो लगा सो कह दिया। एक दिन बेगम साहिबा ने सुबह उठते ही नाश्ता की मेज़ पर मुझसे कहा, सुनिए आज मैंने ख्वाब देखा है कि आपने मुझे हीरों का एक हार तोहफे में दिया है। मैं बहुत खुश हुआ और बोला, चलो आज शाम को तुम्हें इसकी ताबीर मिल जाएगी। वो सारा दिन बीवी बच्चों ने बड़ी मुश्किल से काटा। बेगम ने अच्छे अच्छे खाने बनाए और सारा दिन ना बच्चों को डांटा और ना ही मारा। शाम को मैं घर आया तो मेरे हाथ में एक खूबसूरत सा पैकेट था। मैंने वो गिफ्ट पैक बेगम के हवाले कर दिया। अब सब बच्चे अपनी अम्मी के गिर्द खड़े बेसब्री से पैकेट खुलने का इंतज़ार करने लगे। आखिरकार बेगम ने वो पैकेट खोला और अंदर से एक किताब निकली, ख्वाब और इनकी ताबीर। और मेरे सर में जो घूमड़ बना हुआ है वो 1 हफ्ते बाद ख़त्म हुआ। बाज़ औरतें ऐसा खाना पकाती हैं कि शैतान भी उनके शोर के तरले कर रहा होता है। तैनू खुदा दा वास्ता है बिस्मिल्लाह पढ़ लवी, नहीं ते मैनू खाना पैना ही। रुको जरा, सब्र करो। एक बीवी अपने शोर से कहने लगी, सुने बाजार से अफ्तारी के लिए कुछ ले आएं। शोर बोला, क्या लाऊं? बीवी बोली, वही जो दिल करे। शोर बाजार जाकर वापस आया और खाली हाथ था। बीवी बोली, कुछ क्यों नहीं लाए? शोर बोला, मेरा दिल कुछ भी लाने को नहीं किया। लड़की बोली, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी फेल हो गई। दोस्त बोला, तुमने क्या पढ़ा था? लड़की बोली, किताब के पहले और आखिरी सफ़े पर बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी थी, किस्मत ने साथ ही नहीं दिया। बीवी आसमान पर सितारे देखते हुए बोली, वो कौन सी चीज़ है जो तुम रोज देखते हो लेकिन तोड़ नहीं सकते। शोर गुस्से से बोला, तुम्हारा मुंह। किसी से सुना था कि कुत्ता पीछे लगे तो फौरन बैठ जाओ। वापसी पर एक दिन कुत्ता मेरे पीछे लगा, मैं भी बैठ गया, कुत्ता भी वही बैठ गया। फिर हम दोनों 2 घंटे बैठे रहे। एक लड़की लड़के से कहने लगी, जानू कल मेरा बर्थडे है, मुझे क्या दोगे? लड़का बोला, जानू तुम्हें जो चाहे वो दूंगा। लड़की बोली, अच्छा मुझे एक रिंग देना। लड़का बोला, ठीक है मैं रिंग दे दूंगा, लेकिन रिसीव मत करना क्योंकि मेरा बैलेंस कम है। माँ बेटे से, टीपू सुल्तान कौन है? बेटा, पता नहीं। माँ, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बेटा, ये नौशीन आंटी कौन है? माँ, पता नहीं। बेटा, पापा पर ध्यान दो। एक लड़की लड़के से कहने लगी, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? लड़का बोला, वो मैं बस तुम्हारी इज्जत कर रहा था। लड़की बोली, वो कैसे? लड़का बोला, अम्मी कहती हैं बेटियों को जवाब नहीं देते। एक मरासी फौज में भर्ती हो गया। 2 दिन बाद ही जंग शुरू होगी और मरासी के हेलमेट पर गोली लग गई। मरासी गन फेंक कर भाग गया और बोला, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी है। शोर, जज साहब मुझे तलाक चाहिए।
मेरी बीवी ने 1 साल से मुझसे बात नहीं की। जज बोला, फिर सोच लो, ऐसी बीवी नसीबों वालों को ही मिलती है। सरदार जी ने नया मोबाइल लिया। दुकानदार ने कहा, अगर कोई मसला हो तो हमें कॉल कर लेना। अगले दिन सरदार जी ने कॉल की, मेरे मोबाइल में सिम डालने की जगह नहीं मिल रही, कहाँ डालूं? दुकानदार बोला, बैटरी निकाल कर चेक करें। सरदार बोला, बैटरी भी नहीं है। दुकानदार बोला, फिर मोबाइल कैसे ऑन है? सरदार बोला, अरे वो मैं टॉर्च जलाकर देख रहा हूँ। एक लड़की फोन पे, क्या आप कुंवारे हैं? आदमी बोला, जी, लेकिन आप कौन? जवाब आया, तुम्हारी बीवी हूँ, आज घर आओ फिर बताती हूँ। थोड़ी देर बाद दूसरी कॉल नए नंबर से। लड़की बोली, आप शादीशुदा हैं? आदमी बोला, जी, लेकिन आप कौन? लड़की बोली, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम बहुत धोखेबाज हो। आदमी बोला, सॉरी बेबी, मैं समझा कि आप मेरी बीवी हो। जवाब मिला, मैं तुम्हारी बीवी बोल रही हूँ, कमीने, आज तो बस घर आ जा। टीचर, गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं? शीदा, फ़राइज़ क्या होते हैं? टीचर, जिनके बगैर गुस्ल नहीं होता। शीदा, 4। टीचर बोली, शाबाश, कौन कौन से? शीदा बोला, बाल्टी, मग्गा, साबन, तौलिया। राजपूतों का एक कबीला है जिसकी औरतें अपने खावंद का नाम नहीं लेती। इनके एक मोहल्ले में मर्दमशुमारी का फौजी पहुंचा और एक घर की घंटी बजाई। दरवाजे के पीछे से जनाना आवाज़ आई, कौन? फौजी ने बताया कि अहले खाना के कवायफ लिखने हैं, अपने मियाँ को बाहर भेजें। बीवी ने कहा, वो तो घर पर नहीं है। फौजी बोला, तो फिर आप ही नाम वगैरह लिखवा दें कि आपके खावंद का नाम क्या है। औरत बोली, वो तो मैं नहीं लिखवा सकती। फौजी ने कहा, ये बहुत ज़रूरी है, हमने घर के सरबराह का नाम लिखना है। औरत बोली, एक तरीका है, मैं आपसे सवाल करती जाती हूँ, आप जवाब देते जाएं। औरत बोली, मुगलिया खानदान का बानी कौन था? फौजी बोला, ज़हीरुद्दीन बाबर। औरत बोली, इसके बेटे का जो बादशाह बना? फौजी बोला, हुमायूं। औरत बोली, हुमायूं के बेटे का नाम जो बाद में बादशाह बना? फौजी बोला, जलालुद्दीन अकबर। औरत बोली, बस इस नाम का आखिरी हरफ कट दो, बाकी नाम मेरे खामंद का है। फौजी ने पूछा, क्या आपकी बरादरी भी यहीं रहती है? औरत ने बताया, हाँ, सारा मोहल्ला हमारा है। ये सुनकर फौजी ने वापसी के लिए दौड़ लगा दी कि पहले मैं तरीक हिंद याद कर लूँ फिर यहाँ आऊँगा। एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, मेरी सहेलियां कह रही थीं कि मैं बहुत हसीन लग रही हूँ। शोहर बोला, सच में? बीवी बोली, हाँ, तुम्हें कैसा लगा? शोहर बोला, लगता है उनकी ऐनक का नंबर खराब हो गया है। एक शोहर ने दूसरी शादी का फैसला किया। जुमा को निकाह रखा। बीवी को खबर हो गई। जुमे रात को सोया, जब जागा तैयार हुआ तो बीवी ने कहा, कहाँ की तैयारी है? शोहर बोला, नमाज जुमा की। बीवी बोली, आज जुमा नहीं, आपको नींद की गोलियां दी थीं, 3 दिन बाद जागे हो और अगली बार ऐसा सोचा तो क्यामत वाले दिन उठोगे। एक दफ़ा एक मुसाफिर को अपनी मंजिल पर जाते हुए रास्ते में रात होगी। इसने रास्ते में एक मुसाफिर खाने यानी सराय में रात बसर करने का फैसला किया। मुसाफिर के पास एक सफ़ेद रंग का घोड़ा भी था। इसने वो घोड़ा सराय के मुलाजिम को देकर कहा कि तुम्हें इसकी हिफाजत करनी है। साथ ही इसने ये सोच कर के मुलाजिम कहीं सो न जाए, इसे लोहे का बना हुआ एक आला दिया जिससे भैंसों को रगड़ रगड़ कर इनके जिस्म की गंदगी साफ करते हैं, और कहा कि इससे घोड़े के जिस्म को रगड़ते रहना। ये कहकर वो सो गया। मुलाजिम थोड़ी देर तो घोड़े के जिस्म को लोहे के आले से रगड़ता रहा। फिर ये सोच कर के यहाँ जब मुलाजिम उठा तो ये कौन से चोर आएंगे, मैं भी सो जाता हूँ। और वो भी सो गया। देखकर बड़ा परेशान हुआ कि घोड़ा चोर ले गया है, अब मालिक को क्या जवाब दूंगा। इसके ज़हन में एक तरकीब आई। इसने जल्दी से जाकर जंगल से एक सफ़ेद रंग का खरगोश पकड़ा और इसको लोहे के आले से रगड़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान मालिक उठ गया और घोड़े को गायब देखकर पूछा, घोड़ा कहाँ है और ये तुम क्या कर रहे हो? मुलाजिम ने खरगोश की तरफ इशारा करके कहा, जनाब, ये घोड़ा ही तो है, सारी रात घुसते घुसते इतना सारा रह गया है, अब आप बताएं और घुसूं या बस कर दूं?
बाप बेटा खाना खा रहे थे कि बेटे ने कहा अब्बू। बाप बोला चुप करो, खाना खाते वक्त बात नहीं करते। जब दोनों बाप बेटे ने खाना खा लिया तो बाप ने कहा बेटा क्या कह रहे थे। बेटे ने जवाब दिया अब्बू सालन में मक्खी थी वो आप खा गए हैं। एक शख्स कांपता हुआ रेलवे इंचार्ज के पास आया और कहने लगा जनाब आने वाली रेल फौरन रोक दी जाए, रास्ते में इसके उल्टने का खतरा है। चुनांचा खतरे के पेश नज़र रेल कहीं दूर रुकवा दी गई और रेलवे के ऑफिसर इस आदमी के साथ खतरे वाली जगह का मुआयना करने चले गए। इस शख्स ने रेलवे लाइन पर पड़े केले के छिलके की तरफ इशारा करते हुए कहा जनाब रेल को इस छिलके से फिसल कर उल्टने का खतरा था। ओ भाई मारो मुझे मारो। किसी देहाती ने अपने दोस्त से कहा चलो शहर की सैर करने चलते हैं। इसके दोस्त ने कहा दिल तो मेरा भी बहुत चाहता है, लेकिन शहर में जगह जगह जो हदायतें दर्ज होती हैं उन पर अमल करना खासा मुश्किल काम है। अभी पिछले महीने में शहर गया, एक जगह लिखा था यहाँ थूकिए, मजबूरन मुझे थूकना पड़ा। दूसरी जगह लिखा था कागज इसमें डालें, मैंने रोड से सारे कागज उठाकर इसमें डाल दिए। चंद कदम आगे बढ़ा, वहाँ लिखा था रफ्तार 40 मील फी घंटा। भला बताओ मैं बूढ़ा आदमी इतनी तेज रफ्तार से कैसे दौड़ सकता हूँ, लेकिन मरा तक क्या नहीं करता। मैंने 40 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ लगा दी और इस दिन के बाद मैंने शहर जाने से तौबा कर ली। एक जहाज में सफर के दौरान पागल अपने साथ फुटबॉल भी ले आए। जब जहाज ऊपर गया तो इन्होंने फुटबॉल खेलनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से जहाज हिलने लगा। वहाँ एक सीधा साधा पागल भी बैठा हुआ था। एक एयर होस्टेस ने इस पागल से कहा बैठ जाएं, जहाज तबाह हो जाएगा। 1 घंटे बाद खामोशी छा गई। एयर होस्टेस ने आकर देखा तो जहाज बिल्कुल खाली था। इसने बैठे हुए पागल से पूछा कि सारे पागल मुसाफिर कहाँ गए। इस पागल ने जवाब दिया मैंने इन्हें कहा कि बाहर जाकर खेलो और वो चले गए हैं। पादरी ने बच्चे से पूछा बेटे डाक खाना कहाँ है। बच्चे ने इशारे से बता दिया। पादरी बहुत खुश हुआ और बोला शाबाश बेटे, कल तुम्हें गिरजाघर आना, मैं तुम्हें इसके सिले में जन्नत का रास्ता बताऊंगा। बच्चा बोला फादर जब आपको डाक खाने का रास्ता नहीं मालूम तो आप मुझे जन्नत का रास्ता क्या बताएंगे। एक दोस्त दूसरे से यार तुम अपने दोस्तों को हर खुशी के मौका पर कबूतरों का जोड़ा क्यों देते हो। दूसरा दोस्त बोला इसलिए कि वो दूसरे दिन मेरे पास वापस आ जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँच सके। और मज़ीद इस तरह की मज़ाहिया वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को विज़िट करें। शुक्रिया।